फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप पढ़े हैं पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे लूसेंट में, ठीक है। लूसेंट में क्या पढ़ेंगे, मदुरई के पांडु और देवगिरी के यादव, ठीक है। वीडियो स्टार्ट हो गई है तो आप लोग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इसकी स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी कंडूगॉन, क्या थे इसके संस्थापक थे। कंडूगॉन थे, कौन थे इसके संस्थापक थे। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? 590 ईस्वी से 620 ईस्वी तक क्या किया था इन्होंने? शासनकाल किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इसके ज़्यादा कुछ नहीं इनके बारे में, ठीक है। मदुरई की इनकी राजधानी तक भी मतलब इतनी कही जाए तो कुछ नहीं है। बस इन्होंने क्या किया था, एक छोटी सी जगह थी तो उसमें इन्होंने अपने मदुरई के पांडु ने क्या किया था, अपने राज्य की स्थापना कर ली थी, जिसके राजा क्या थे? कंडूगॉन क्या थे इनके राजा थे, ठीक है। इनके एक और राजा है जिनका क्या नाम था? श्रीमार, इनके पुत्र थे जो श्रीमार, श्रीवल्लभ, श्रीमार श्रीवल्लभ क्या इनके राजा है, ठीक है। जिन्होंने कितना किया था? 845 ईस्वी, 815 से 862 ईस्वी तक क्या किया था इन्होंने शासन का। इसके बीच में भी और भी राजा है, मतलब शासनकाल चल रहा था ना, ठीक ठाक चल रहा था कि एक ही राज्य में क्या थे, उसकी मदुरई क्या थे? मदुरई के पांडु, मतलब एक ही जिले में मतलब इन्होंने अपना पूरा राज्य स्थापित कर लिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इनकी एक बात कही जाती है, सबसे पराक्रमी राजा थे। कौन थे? सबसे पराक्रमी राजा के रूप में इन्हें जाना जाता है, सबसे पराक्रमी और साहसी समाजवादी थे, समाजवादी शासक के रूप में इन्हें क्या होता था? इन्हें जाना जाता था। किसको जाना जाता था? श्रीमार श्रीवल्लभ को क्या होता था? सबसे समाजवादी राजा के रूप में, और सबसे कैसे समाजवादी राजा के रूप में और पराक्रमी राजा के रूप में इन्हें जाना जाता था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पल्लव राजा के, ठीक है, किसके? पल्लव शासक, क्या नाम था इस पल्लव शासक का? नाम क्या था? नृपतुंग। नृपतुंग ने क्या किया था? पल्लव शासक नृपतुंग ने क्या किया था? इन्होंने नृपतुंग को क्या किया था? हराया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इनको हराया था। कौन से पल्लव शासक को किसने हराया था? श्रीमार श्रीवल्लभ ने हराया था, जो मदुरई के पांडव थे। 845 ईस्वी से 882 ईस्वी तक क्या किया इन्होंने? शासनकाल दिए। सबसे पराक्रमी साम्राज्यवादी शासक थे, जिन्होंने पल्लव शासक के नृपतुंग को हराया था, ठीक है। नृपतुंग को हराया था। और इसके बाद इनका शासनकाल कब समाप्त हुआ? इनका शासनकाल 1350 ईस्वी में, 1300, डेट बहुत मायने रखती है। क्या किया था? 1310 ईस्वी में। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इतने पसीने में मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी रिस्पांस देना चाहिए। अच्छा, इन्होंने क्या किया था? 1310 ईस्वी में क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने क्या किया था? इनके पांडु नरेश पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1310 ईस्वी में। और इसको लूट कर क्या कर दिया था? इसको ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। फ्रेंड्स, इसको एक बार शुरू से पढ़ते हैं। मदुरई के पांडु, इसके संस्थापक कौन थे? कंडूगॉन थे, जिन्होंने 590 ईस्वी से 620 ईस्वी तक शासनकाल किया। इसके बाद भी और भी राजा हुए, जिसके बारे में अपन को नहीं पढ़ना है। इसके बाद कोई श्रीपरमार श्रीवल्लभ जो आया है, वो सबसे पराक्रमी और सबसे साम्राज्यवादी शासक थे, जिन्होंने क्या किया? पल्लव शासक नृपतुंग को हराया था। और इसके बाद इनका शासनकाल चलता रहा। इसके बाद 1310 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति
को आदेश दिया मलिक काफूर को कि जाओ इसको जीत कर लाओ। तो मलिक काफूर ने क्या किया, मदुरई जो जगह थी उसको पूरा तहस नहस कर दिया, उसको लूट के ये वहाँ से भाग गए। ठीक है, ये लूट के वहाँ से भाग गए। देवगिरी इसके संस्थापक, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते पढ़ो, और इसकी कैपिटल। क्या कहते इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे वल्लभ, क्या थे इसके? विवल्लभ क्या थे इसके? विवल्लभ क्या थे इसके? वो थे इसके वो क्या थे इसके? विवल्लभ क्या थे इसके? संस्थापक थे, जिसकी कैपिटल का क्या नाम था? देवगिरी इनकी क्या थी? राजधानी थी। क्या थी? देवगिरी के यादवों को क्या कहते हैं? देवगिरी क्या थी? इनकी राजधानी के रूप में जानी जाती है। इनकी स्थापना 1187 से 1191 ईस्वी तक क्या किया इन्होंने? शासनकाल किया। किसने किया? विवल्लभ ने क्या किया? इसका शासन काल किया। इनके इसके सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में, ठीक है, इसके बाद क्या है इनके शक्तिशाली राजा के रूप में कौन है? राजा सिंघन सिंघम नहीं है, ठीक है। देवगिरी के यादव थे विवल्लभ ने, इन्होंने क्या की थी? अपनी राजधानी देवगिरी को बनाया था, मतलब कैपिटल देवगिरी को बनाया। 1187 से 1191 ईस्वी तक इन्होंने इस पर शासनकाल किया। इसके बाद इसके सबसे प्रतापी राजा कौन है? सबसे प्रतापी राजा राजा सिंघन। कहता है इसके सबसे प्रतापी राजा रहा है, जिन्होंने 1210 ईस्वी से 1247 ईस्वी तक क्या किया? इन्होंने अपना शासन के लिए सबसे महानतम और सबसे प्रतापी राजा के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इनके टाइम में एक सारंगदेव संगीत क्या था? रत्नाकर ने लिखा था, ठीक है। सारंगदेव संगीत किसने? रत्नाकर सिंघन ने लिखा था, ठीक है। सारंगदेव संगीत किसने? रत्नाकर सिंघन ने इनके टाइम में इस चीज़ को लिखा था। किसने लिखा था? सारंग संगीत को किसने? रत्नाकर सिंघम ने इनके टाइम में लिखा था। देवगिरी के यादव में लिखा गया था, ठीक है। और देवगिरी पर, ठीक है, क्या हुआ था? देवगिरी पर कब? 1309 ईस्वी में 1309 ईस्वी में 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन भी यहाँ पे उपस्थित हो गए कि भैया आप पूरा शासन कैसे करता है। तो इन्होंने क्या किया था? 1309 ईस्वी में इसको भी क्या कर लिया था? जीत लिया था। मतलब पहले देवगिरी के शासनकाल को जीता था। इसके बाद मदुरई के पांडवों को हराकर इनके सेनापति को इन्हें आदेश दिया, इन्हें कि हम इसको जीतते हैं, तुम इसको जीतिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इनने इसको किसके? देवगिरी को शासक के इनके साथ युद्ध हुआ, और इसके अंतिम स्वतंत्र राजा के रूप में, किसके? इसके अंतिम स्वतंत्र शासक, इसका अंतिम स्वतंत्र शासक कौन हुआ? रामचंद्र हुआ। इसका अंतिम स्वतंत्र शासक कौन हुआ? रामचंद्र। क्या हुआ? अंतिम स्वतंत्र शासक के रूप में जाना जाता है, जिसके टाइम में सिद्धांत शिरोमणि और कारण कौतूहल, इसको किसके द्वारा लिखा गया था? इसको लिखा गया था भास्कराचार्य के द्वारा।
बस इनकी ये अंतिम वो है रचना, इनके दो थे ये। सिद्धांत सिरोपड़ी, ठीक है, क्या किया था देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। देवगिरी के याद, उनकी संस्थापक किसने, वल्लभ थे, जिनकी कैपिटल देवगिरी थी, ठीक है। इसके 1187 से 1190 ईस्वी 11वीं ईस्वी तक क्या किया इन्होंने, शासनकाल किया। इसके बाद इनके पुत्र है, उसके पुत्र के बाद और भी एक राजा है, फिर उसके बाद आए राजा सिंहवर्मन, जो क्या थे सबसे प्रतापी राजा थे। क्या थे, सबसे प्रतापी राजा, कहते थे सबसे प्रतापी राजा थे, जिन्होंने 1210 ईस्वी से 1247 ईस्वी तक शासनकाल किया। इन्हीं के टाइम में सरंगदेव संगीत ने रत्नाकर सिंघम, मतलब इन्हीं के क्या थे पुत्र थे, रत्नाकर सिंघम क्या थे, इन्होंने पुत्र थे जिन्होंने क्या किया था, इसके संगीत की रचना की थी, ठीक है। उसके बाद 1309 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी की नज़र पड़ने पर, किस पे, देवगिरी के यादों पर पड़ने पर इन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद इसके अंतिम स्वतंत्र शासक के रूप में रामचंद्र को जाना जाता है, जिनके टाइम में सिद्धांत शिरोमणि और कर्ण कौतूहल भास्कराचार्य द्वारा की गई रचित की गई। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। इतना आपको पढ़ाते हैं कंटेंट, थोड़ा तो देख लीजिए, ठीक है। अपने हिसाब से अपने भविष्य के लिए चिंता हो अगर आप, तो आप इस कंटेंट को अच्छे से देखेंगे और एक कॉपी बना के इस चीज़ को पूरा उतारेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, कल वाले उसमें क्या पढ़ेंगे, द्वार समुद्र के होयसल वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके, द्वार समुद्र के होयसल वंश के बारे में क्या करेंगे अपन लोग पढ़ेंगे। फिर कादामी के राजवंश और गंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए।